हाय गाइस। तो आजकल दो लोग जो है बहुत ज़्यादा छाए हुए हैं। उसमें से एक है अंजलि और नई जोड़ी जो है, नए पार्टनर अंजलि के बन चुके हैं। वो है एक क्लास करके, ऐसा ही कुछ नाम है। तो वो इनके पार्टनर बन चुके हैं। पहले जो है खोहित था, खोहित को लेकर के बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। अभी नई नई सारी चीज़ें खुलासा हुई थी कि अरे ये तो इतना बड़ा जो है बम फूटा हुआ था, इसीलिए दोनों एक साथ नहीं दिख रहे थे। और लोगों को लग रहा था कि शायद कंटेंट की कमी पड़ रही है, शायद वो बिज़ी है, शायद वो एग्ज़ाम में है, या शायद इसको अभी ये फिज़िकली फ़िट नहीं है। ये सारी चीज़ें लग रही थी और बाद में पता चला कि नहीं, ये तो अंदर ही अंदर बवंडर मचा हुआ है। बवंडर मचने के बाद से उसके पहले से ज्योति जो है क्या नाम है, अंजलि जो है आना चालू कर दी थी क्लास के साथ में। देखो, लोग बोल रहे हैं कि जोड़ी अच्छी लग रही है। पर्सनली मैं बताऊँ, मेरे को नहीं अच्छी लगती है। अब इसको आप नेगेटिव मानो, पॉजिटिव मानो, जो मानना है मानो। फिजिकली जब हम लोग देखते हैं एक आदमी को, हम उसी एज ग्रुप के साथ पसंद करते हैं। अगर कोई ट्रेनर हो तो बात अलग होती है, क्योंकि ट्रेनर कुछ देर के लिए आपके गाने में आता है, आपके वीडियो में आता है, वो आपको सिखा रहा होता है। उस टाइम पे लोग एक्सेप्ट करते हैं। जैसे एक 5 साल की बच्ची भी है। अभी बहुत टाइम पहले एक गाना वायरल हुआ था पंजाब का, कबूतरी वाला करके। उसमें एक छोटी सी बच्ची है और उसके एक डांस ट्रेनर है, वो सिखा रहे हैं उसको और वो डांस करे, वो अच्छा लगा। उसको जो है आप जोड़ी बोलिए, ट्रेनर ट्रेनी बोलिए, जो बोलिए, वो एक अच्छा लगा। लेकिन अगर आपको रोज ही एक बंदे के साथ वीडियो बनाना है, तो अगर आप उसको पार्टनर मान रहे हैं कि मेरा पार्टनर है, मेरा को एक्टर है, मेरे जो है साथ में काम करने वाला है, फिर वो बंदा एक बच्ची के साथ में ऐसी चीज़ें करता है कि मतलब एक ऐसे ऐसे गानों का, जो बहुत ज़्यादा रोमांटिक गाने हैं, उस गानों के साथ में करता है। दिवाली में बोलता है कि आई है दिवाली, सुनो जी घर वाली। तो एक बंदा 35 साल का एक 14 साल की लड़की को बोलता है सुनो जी घर वाली, तो ये मेरे को नहीं अच्छा लगता है। बाकी जिसको अच्छा लगता है उनको बहुत ज़्यादा बधाई हो। आपकी अपनी सोच है। जैसे आपको अच्छा लगता है, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, उसी तरह से मेरे को बुरा लगता है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और मेरे को अच्छा नहीं लगता। मेरे को उसकी जगह पे, अंजलि के साथ में उस क्लास की जगह पे अगर कोई और बंदा होता तो मेरे को शायद अच्छा लगता है। अंजलि के एज ग्रुप का होता तो अच्छा लगता। अंजलि से छोटा होता, 1-2 साल, अच्छा लगता। अंजलि से बड़ा होता लेकिन अंजलि के जैसा दिखता। जैसे एक होता है कि आदमी एज्ड भी हो जाता है लेकिन कम एज का दिखता है, एक होता है कि बहुत कम एज का आदमी होता है और बड़ी एज का दिखता है। लड़कों के साथ भी ये ज़्यादा होता है कि कम एज का होते हुए भी वो ज़्यादा जल्दी एज के जो है दिखने लगते हैं। ऐसे में अंजलि को अपनी एज का कोई, मेरे को लगता है कि अपनी एज का कोई बंदा ढूंढना चाहिए। और ये कोई जीवन भर के लिए तो है नहीं, ये तुम लोग का कुछ ही टाइम के लिए, कुछ टाइम वाला ही ज़्यादा ठीक है। अगर तुम उसको लाइफ टाइम का लेकर के चल दे रही हो कि नहीं हमको इसके साथ 5 साल गाना बनाना है, 5 साल वीडियो, फिर बाद में तुम लोग रो रहे हो, फिर बाद में तुम रो रही हो कि हमको कुछ हो जाएगा तो हम लप्पू लप्पी का नाम रख देंगे, तो हम खोहित का नाम रखेंगे, तो हम इनका तुम अगर उसको इतना जो है गारंटेड लेकर के चल रही हो तो फिर तुम्हारे साथ होगा। तुम अगर फिर, क्योंकि तुम इमोशनली कनेक्ट हो जाओगे उस बंदे से, जाहिर सी बात है। तुम 2-4 साल 5 साल या रहोगे, एक जानवर के साथ भी आदमी रहता है तो कनेक्ट हो जाता है। तुम एक अपोजिट जेंडर के साथ रह रही हो तो तुम थोड़ा कनेक्शन फील करोगे। अब तुम मानो या ना मानो, तुम बाहरी से भले ना मानो, अंदर अंदर तुम मानोगे, उसके साथ एक कनेक्शन फील करोगे। चाहे वो भाई के रूप में कनेक्शन फील करो, दोस्त के रूप में फील करो, पार्टनर के रूप में फील करो, या बॉयफ्रेंड के रूप में फील करो, जैसा भी फील करते हो। तुम लोग बोलते हो कि खोहित के साथ में तुम्हारा बहन वाला रिश्ता था, फिर वो गए तो तुमको हर्ट हुआ ना। ऐसा तो नहीं था कि बॉयफ्रेंड वाला था, गर्लफ्रेंड वाला था, लेकिन फिर भी गया तो तुमको हर्ट हुआ ना, क्योंकि तुम उससे इमोशनली कनेक्ट थी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉयफ्रेंड जाने के बाद ही दुख होता है, भाई जाएगा तो भी दुख होगा। अगर तुमने किसी को मुंह बोला भाई बना लिया है, वो अचानक से जाता है या तुमको धोखा दे करके जाता है, तुमको चीट करके जाता है, तुमसे अपनी चीज़ें अब नहीं शेयर कर रहा है, तुमको एक टाइम के बाद हर्ट होगा। अभी फिर यहाँ वही हो रहा है, तुमने फिर अपने से बहुत ज़्यादा बड़े एज के बंदे को अपने साथ सेलेक्ट किया है और वो बंदा अब तुम्हारे साथ इमोशनली कनेक्टेड मेरे को फील हो रहा है। अब पता नहीं, शायद ये सिर्फ प्लानिंग है, या जो है एक शायद हो सकता है उस बंदे के साथ से इमोशनली कोई उसका भी रिश्ता हो, भले एज अ सिस्टर हो। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि एज अ गर्लफ्रेंड है, एज अ बॉयफ्रेंड, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ। अगर एज अ सिस्टर भी है, कल को अंजलि बड़ी होगी और अंजलि ये जिस तरह से खोहित ने किया इस तरह से अंजलि करेगी तो एक क्लास को भी दुख होगा। ऐसा नहीं उसको दुख नहीं होगा, उसको भी दुख होगा। मैंने लाइव देखा आज क्लास का, तो उसमें वो बता रहे कि हाँ मैं मैरिड हूँ, मेरी वाइफ है, मैं मैरिड हूँ। मैरिड है तो बंदा एज्ड भी दिख ही रहा है, एज्ड ऐसा नहीं है नहीं दिखता है, एज तो चलो दिखता ही है। और वो मैरिड है, वो बहुत ज़्यादा जो है अब इसके बारे में सोच रहा है कि मेरे को इसको पढ़ाना है, इसको कम से कम पहले तो 12th कराना है, 12th के बाद जो है इसको डांस क्लासेस कराने हैं, एक्टिंग क्लास में भेजना है। मतलब वो तुम्हारे लिए पूरी प्लानिंग कर रहा है। अब वो पता नहीं सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बना रहा है या सच में ऐसी चीज़ें कर रहा है। अगर सच में ऐसी चीज़ें कर रहा है तो जो आज अंजलि झेली है वो कल वो झेलने वाला है,
क्योंकि इस बार खोई छोड़ के अंजलि को गया था, अब मुझे लगता है अंजलि छोड़ करके क्लास को जा सकती है। आज नहीं, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद या 6 महीने बाद, लेकिन जिस दिन भी जाएगी उस दिन क्लास का दिल टूटेगा। अगर ये क्लास छोड़ करके जाता है तो अंजलि का दिल टूटेगा। तो इससे अच्छा है तुम लोग 2-4 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट भी तुम लोग को बनाने के लिए, तुम आज उसके साथ गए तो तुमने रील बनाया, बात खत्म। तुम कल किसी और के साथ गए, तुमने रील बनाया, बात खत्म। तुम्हारा अगर तुम्हारे अंदर टैलेंट है, जो कि है, अंजलि एक अच्छी डांसर है, उसके अंदर एक अच्छा टैलेंट है, तो मेरे को नहीं लगता है कि उसको एक पार्टनर की ज़रूरत है परमानेंट टाइप की, मतलब 3 महीने तक इसके साथ। अरे भाई तुमको, मेरे को नहीं लगता है कि ज़रूरत है। तुम अकेले भी डांस करके उतनी ही फेमस रहोगी, उतने ही सब्सक्राइबर्स तुम्हारे बढ़ेंगे जितने अभी बढ़ रहे हैं, उतना ही लोग तुमको पसंद करेंगे जितना अभी कर रहे हैं। अब उसको लोग रोज़ कोई ना कोई हिदायत देता रहता है कि तुम अपने रिबॉन्डिंग करवा लो, तो हेयर स्ट्रेटनिंग करवा लो, तो हेयर स्पा करा लो, तो तुम्हारे बाल खराब है, ये है। अब वो बंदा उस चीज़ को लेकर के सीरियस हो रहा है, क्लास जो है कि हाँ मेरे को बाल इसके ठीक करवाना है, वो छोटी बच्ची है मैं थोड़ा टाइम के बाद ठीक कराऊंगा, इसको जो है इसको आईफोन खरीदवाना है, ये खरीदवाना है, ये कर, मतलब उसकी पूरी फ्यूचर प्लानिंग लेकर के बैठा हुआ है। तो कल को अगर अंजलि, कल को ग्रोथ करना ही करना है भाई, 100%। कोई बंदा सेम जगह पे नहीं रुक सकता है, या तो डाउन जाएगा या तो अप जाएगा, सेम जगह पे तो नहीं रुकेगा। जिस दिन वो अप जाएगी वो इस बार छोड़ करके जाएगी, पक्का छोड़ करके जाएगी। मैं बोलती हूँ आप इस बात को मान के चलो कि छोड़ के जाएगी। इसलिए नहीं कि वो तुमको धोखा देना चाहते, उसकी प्लानिंग है, नहीं यार। रिक्वायरमेंट्स बदलती हैं, लोगों की पसंद बदलती है, और तुम लोग सिर्फ एंटरटेनर हो। आज जैसे क्लास के साथ, कल मोहित के साथ लोग पसंद कर रहे थे, आज क्लास के साथ पसंद कर रहे हैं, कल किसी और के साथ पसंद करेंगे, तो वो तो जाएगी छोड़ के ना। अब इनका प्लानिंग धरा का धरा रहेगा, ये 4 साल का प्लानिंग लेकर के बैठे हैं कि मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। 4 महीने के बाद पता चला उसका फिर से टेस्ट बदल गया, या तुम्हारा टेस्ट बदल गया, तो फिर तुम लोग दुखी होगे, फिर तो उठा करके जो है वीडियो बनाओगे। वीडियो बनाना हमारे लिए तो देखो अच्छी बात है, तुम लोग जिस तरह से बनाओगे हमारे लिए तो रिएक्शन देना है, हमारे लिए तो अच्छी बात है, पर तुमको ही हर्ट होगा। जिस तरह से तुम फिर आ करके, अभी सारे रिएक्शन वालों को लग रहा था, मेरे को भी लग रहा था कि 12-14 साल की बच्ची है, बताओ कैसा स्टेज उसका मेंटल होगा कि वो बोल रही है कि मैं कुछ कर लूँगी। और इस बात को आज भी क्लास ने इग्नोर नहीं किया है। जब लोग कमेंट कर रहे थे कि जो है अंजलि कैसी है, अंजलि कैसे, तो उस बंदे ने बोला कि अंजलि कैसी है ये मैं सिर्फ और सिर्फ मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरे साथ रहती है। वो किस मुश्किल दौर से गुजर रही है ये सिर्फ मैं जानता हूँ, वो कैसे रोती है ये सिर्फ मैं जानता हूँ, हर गाने को वो सूट कैसे कर रही है। मतलब इतनी कंडीशन खराब होने का मतलब मेंटली वो फिट नहीं है, मेंटली जो है वो बिल्कुल फिट नहीं है। अगर फिट होती तो शायद वो इतनी चीज़ें भूल जाती, वो नहीं है फिट, वो फिट जो है बिल्कुल नहीं है। तभी तो ये क्लास भी बोल रहा है कि नहीं वो फिट नहीं है। मैं सिर्फ जान सकता हूँ क्योंकि मैं साथ रहता हूँ, मैं जानता हूँ कि वो कैसी है, कैसे काम कर पा रही है। तो मैं समझ रहा हूँ उसकी माँ जो है सपोर्टिव है, इसलिए शायद वो कर भी पा रही है, नहीं तो बहुत मुश्किल होता। और जो लग रहा है कि मुश्किल है, तो फिर कल को यही सारी चीज़ें होंगी। उस टाइम पे मेरे को बहुत ज़्यादा दुख हुआ जब इसने, अंजलि का जब इस तरह का कमेंट था कि मैं कुछ कर लूँगी, लप्पू लप्पी की वजह से, खोहित की वजह से मैं कुछ कर लूँगी। कल को फिर कुछ होगा तो इससे अच्छा मेरे को लगता है कि इंडिपेंडेंट बनो। इंडिपेंडेंट का मतलब किसी के साथ डांस करना नहीं, इंडिपेंडेंट का मतलब है अकेले भी डांस करना। और बात रही लोगों के पसंद की, तो लोग यार जाहिर सी बात है कि तुमको एक जैसा कभी देखना पसंद नहीं करेंगे। सेम कंटेंट से सब लोग बोर होते हैं, सब लोग। एक जैसी मूवी कोई बंदा करने लगता है या एक जैसा कोई सीरियल करने लगता है, फिर उसको उसी के रोल मिलने लगते हैं, सेम वही रोल मिल रहा होता है, और फिर बाद में पब्लिक बोर हो जाती है, अपने फेवरेट एक्टर को भी देखना छोड़ जाती है। अभी आप लोगों ने देखा होगा परेश रावल को लेकर के कि परेश रावल ने खुद बोला कि नहीं, ललन टॉप में आकर के, कि मेरे को एक ही जैसा, जैसे बाबू भैया का जो है, बाबू भैया का जो मेरे को एक कैरेक्टर मिला हुआ था, उस कैरेक्टर को मैंने किया। आज 20 साल हो रहे हैं लेकिन फिर भी लोग हमको वही देखना चाहते हैं, वैसा ही करके दिखाओ। तो मैं इस फिल्म को अब इसलिए, जो तीसरा चौथा पार्ट आने वाला है, तो बताया परेश रावल ने कि मैं इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि मैं सेम कैरेक्टर नहीं करना चाहता। अब मैं बोर हो गया हूँ उस कैरेक्टर से। बहुत अच्छा कैरेक्टर है, बहुत फेम दिया, पर मैं ज़िंदगी भर उस कैरेक्टर को नहीं करना चाहता हूँ। और लोग भी शायद, जाहिर सी बात है, दूसरे किसी को देखेगी, बिल्कुल देखना चाहेगी कि कोई और आया अब इस कैरेक्टर में। परेश रावल को चाहेगी कि तुम अब डॉन वाला करो, तुम अब एक्टर वाला करो, तुम हीरो वाला करो, तुम साइड वाला करो, तुम विलन वाला करो। लोग उसको अलग अलग देखना पसंद करेगी, एक ही जैसा रोज नहीं पसंद करेगी। तो अगर अंजलि को इस चीज़ को लेकर के इनसिक्योर फील कर रही है कि नहीं मैं अकेले करूँगी तो शायद लोग पसंद नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं है। अकेले करोगे तो लोग पसंद करेंगे। कुछ दिन के बाद तुमको फिर से पार्टनर वाला भी करना पड़ेगा कि पार्टनर वाले के साथ जो है लोग पसंद करेंगे। फिर कुछ टाइम के बाद तुमको सिंगल, ये चीज़ें हमेशा आएंगी,
ये हमेशा आएंगी जाएंगी तुम एक बंदे के साथ में ज़िंदगी भर नहीं रह सकते। तुम्हारे माँ बाप नहीं है कि ऊपर से रिश्ता बंद करके आ गया, अब हमको इनके साथ ज़िंदगी भर निभाना है। ये एंटरटेनमेंट वाली दुनिया है, यहाँ लोग रोज़ बदल रहे हैं। आपके डांस पार्टनर रोज़ बदलेंगे, आपको बल्कि और ज़्यादा ही व्यूज़ आएंगे। और बात रही कुछ लोगों की बोलने की, तो वो वैसे भी बोलेंगे। आप एक के साथ रहोगे तो भी बोलेंगे, अकेले अकेले डांस करोगे, अकेले कंटेंट बनाओगे तो भी बोलेंगे, रोज़ लोग बदलोगे तो भी बोलेंगे, 3 महीने पे बदलोगे तो और ज़्यादा बोलेंगे कि कुछ हो गया होगा, कुछ हो गया होगा, पैसे को लेकर के कुछ हुआ होगा। जैसे एक रवि सागर करके बंदा है, वो वीडियो बनाता है, उसने पहले एक किन्नर लड़की को ले लिया अपने साथ में कि अब मेरी ये वाइफ है, इसके साथ वीडियो बना रहा हूँ, फिर उसको लेकर के पंगा हो गया। 1-1.5 महीने बाद उसको छोड़ दिया, फिर दूसरी एक लड़की के साथ आ गया, उसके साथ बनाया, फिर कोई यादव लड़की है उसके साथ बनाया, फिर उसको नौटंकी करके दिखा रहा है, उसका फ़ोटो जला रहा है, ऐसे वैसे वो सारी चीज़ें कर रहा है। तो और उस लड़की को तो हज़ारों गालियाँ पड़ रही हैं कि इसका तो रोज़ का काम है, रोज़ लड़का बदल देती। तो भाई आपका जो पार्टनर है, या तो आप वो वाला कैरेक्टर बनाओ कि मेरा इनसे पर्सनली कोई लेना देना नहीं है, ना इमोशनली, ना पर्सनली, ना मेंटली, ना फिजिकली, इनसे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ एक एक्टिंग है। जैसे आप जो ब्लॉगर्स के पास जाते हो, कि आप किसी भी ब्लॉगर के पास जाते हो, रील बनाते हो, दैट्स इट। आप उसको घर लेकर के नहीं आ जाते हो। तो या तो ये वाला कैरेक्टर एक अपनाना पड़ेगा कि उसके साथ कुछ नहीं, या तो एक कैरेक्टर आपको एक अपने आप को हाईलाइट करना पड़ेगा कि मैं मेन एक्टर हूँ भाई, इसके साथ में मेरे सारे सपोर्टिंग है, ये आज हैं कल नहीं है, परसों है नरसों नहीं है, आज कोई और है कल कोई और है। तो आपको अपने आप को, अगर आप एक बंदे के साथ एकदम जुड़ जा रहे हो तो फिर लोग उसके साथ ही आपको देखना पसंद करने लगेंगे। एक सदाब और मुस्कान का आप लोगों ने देखा होगा कि उसको कितना ज़्यादा पसंद किया जा रहा था। फिर बाद में क्या हुआ, सदाब मुस्कान का ब्रेकअप हुआ, पहले पता चला अफेयर में थे, फिर बाद में पता चला अफेयर में थे ही नहीं, ये सिर्फ जो है पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया जा रहा था, एक्चुअली में ये अफेयर में नहीं थे। फिर पता चला नहीं थे, चीट कर रहे थे। फिर पता चला उसने हिमाचली लड़की को जो है उसके साथ में था, वो उसने उससे शादी कर ली। तो क्या हुआ, मुस्कान कहाँ है अभी? मुस्कान यहीं रहती है, दुबई में रहती है। तो अभी अभी वो कोई फिर एक और लड़का, नया लड़का पकड़ ली है, उसके साथ वीडियोस बनाती है, कुकिंग भी वीडियो ज़्यादा बनाती है, प्रमोशंस करती है, कुकिंग वीडियो बनाती है। और एक और मुस्लिम लड़का है, अब फिर उसके साथ रहती है। फिर लोग उसको यही बोलते हैं कि कल तुमको शादाब ने धोखा दिया था, आज ये वाला बंदा धोखा देगा। तो या तो अगर आपको सिर्फ सीन के लिए चाहिए तो आप किसी को भी लेकर के वीडियो बनाओ और ख़त्म करो कहानी। ऐसा नहीं कि उसको गए उसके घर ही पड़ गए, 4 महीना 5 महीना उसके घर रह रहे हैं, फिर तो लोग यार बोलेंगे। फिर और आपके ही ऑडियंस बोलते हैं, दूसरों किसी को तो क्या ही मतलब होता है। दूसरों किसी को आपको पहले भी नहीं देख रहे थे, बाद में भी नहीं देख रहे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो आपको देख रहे हैं उन्हीं को फ़र्क पड़ता है एक्चुअली में। और अगर ये किसी ट्रॉमा से गुजर रहे तो हम तो भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि भगवान, छोटी बच्ची है वो, आप उसको ताकत दीजिए। आजकल लोगों के अंदर इतनी सहनशील नहीं है, सहनता है ही नहीं है, छोटे बच्चों के अंदर बिल्कुल नहीं है। छोटे छोटे बच्चे तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें करके बैठ जा रहे हैं। 8 साल के बच्चे ने पता चला ज़िंदगी से अपने हाथ धो दिया, खुद को घर में जो है ख़त्म ही कर लिया। 8 साल का बच्चा, छोटे छोटे बच्चों को हार्ट अटैक आ रहा है, छोटे छोटे बच्चे खुद के ख़त्म कर रहे हैं, इतने थॉट्स आ रहे हैं। और इसमें जो जैसे अंजलि की जो माँ है, मेरे को लगता है अंजलि की माँ को एक माँ वाला रोल निभाना चाहिए कि जाने दो, तुम्हारे सिर्फ करने से हमारा दुख नहीं मिट जाएगा, मिटना होगा तो मिटेगा, मिटना होगा तो मिटेगा। और दूसरी बात है, तुमको करना है तो तुम थोड़ा समय लो, जो बेसिक चीज़ है, जो पढ़ाई लिखाई है, पहले उस पर ध्यान दो। लो इस चीज़ को साइड मान के चलो, इसको मेन मान के मत चलो कि नहीं तुम कमाओगी तभी हमारे घर में रोटी बनेगी। तुम ये मान के मत चलो तुम्हारे बाप जिंदा है, मैं जिंदा हूँ, हम कमाएंगे, तुम्हारी रोटी जो है वो साइड डिश होगी कि ठीक है आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। उसको जब हल्का फील कराओगे तभी तो वो फ्री होकर के काम कर पाएगा और शायद अच्छा ही करेगी। पर अगर उसके ऊपर प्रेशर रहेगा कि आज हम नहीं कमाएंगे तो हमारे घर में रोटी नहीं आएगी, तब तो वो प्रेशर लेगी ना, तब तो वो बिल्कुल प्रेशर लेगी। तो चलो गाइस, देखते हैं फिर क्या होने वाला है। और मैं पर्सनली, मेरे को भाई उतनी अच्छी जोड़ी नहीं। हाँ, इकलास के बारे में अगर बात करूँ तो उन्होंने बताया अपने बारे में कि मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फेमस हूँ, लेकिन यूट्यूब पे नहीं। मैं जो फेमस था वो जोश पे, जो कि मैं नहीं जानती हूँ, ये होगा शायद कुछ, जोश बोल रहे हैं, मौज बोल रहे हैं, और एक दो चीज़ें और बताएं, टिक्की करके वीडियो की, और भी 3-4 मतलब प्लेटफॉर्म्स बता रहे थे कि मैं उस पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फेमस था। तो वो मैंने नहीं देखा है, मेरे को नहीं पता, होंगे फेमस क्योंकि डांस अच्छी है। अगर यही बंदा क्लास किसी अपने एज की लड़की के साथ डांस करेगा तो शायद अच्छा लगेगा, मेरे को भी बहुत अच्छा लगेगा। अंजलि अपने एज ग्रुप के साथ डांस करेगी तो अच्छा लगेगा। अभी अंजलि की मैं वीडियो देख रही थी जिसमें लड़की के साथ उसने किया हुआ था, सच में बहुत अच्छा लग रहा था मेरे को, इक्लास से ज़्यादा अच्छा लगा। इक्लास की डांसिंग बहुत अच्छी है, मैं डांसिंग को लेकर के कुछ नहीं बोल रही हूँ। इक्लास का सजेशन अच्छा है, क्लास का सपोर्टिंग नेचर अच्छा है जो अंजलि के लिए, कि एक बंदा इतना सोच रहा है
एक लड़की को जो है ट्रोमा से निकालने के लिए क्लास ने बताया कि मैं टीचर हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मेरे को अपनी जो इनकम है वो आ रही है, मैं इस पे सिर्फ डिपेंडेंट नहीं हूँ, मैं मेरा काम कर रहा हूँ, पर ये सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ अंजलि को सपोर्ट करने के लिए। तो बहुत अच्छी चीज़ है कि एक बंदा अपने मतलब अपने एरिया से हट करके, लाइन क्रॉस करके और एक बंदे के लिए इतना कुछ कर रहा है, ठीक है, लेकिन फिर से कल को यही सारी चीज़ें ना हो जाए। सिर्फ मैं ये बात बोल रही हूँ कि फिर से सारी चीज़ें यही ना हो जाए। क्लास शायद अंजलि की एज का कोई लड़का भी ढूंढ सकते हैं अगर चाहें तो। खुद को अपने आप को ना लेकर के उस गाने में किसी और लड़के के साथ में आप उनकी सेटिंग करवा सकते हो कि भाई ये लड़का है, ये मैं तुम्हारे लिए ये सपोर्ट कर सकता हूँ कि तुम्हारी एज ग्रुप का मैंने ढूंढ दिया, और अपनी एज ग्रुप का अपने लिए ढूंढ लो, तो अच्छा लगेगा, आपको भी देखने में, हमको भी अच्छा लगेगा। अब यार 14 साल की लड़की है, 12 साल की लड़की, उसको 35 साल का लड़का बोल रहा है आओ जी घर वाली, सुनो जी घर वाली, तो नहीं अच्छा लगता है। इतना अच्छा तो मेरे को नहीं अच्छा लगता भाई। चलो गैस, तो मिलते हैं फिर से।